बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हावर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये सेशन एडवांस इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैटर्न के हवाले से है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस के हवाले से, पीएमएस के हवाले से एक हमेशा वीक एरिया रहा है एस्पिरेंट्स का। यहाँ पे वो मार खाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और जहाँ से नंबर निकालना बहुत आसान होता है। वन टाइम आप प्रिपेयर करते हैं, ये पोर्शन आपका तकरीबन 20% के अराउंड में होता है। अगर एक दफा आप इसको कवर कर लेते हैं तो फिर आपको रिपीटेडली बार बार किसी टेस्ट के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती। ये वाला जो आपका पोर्शन होता है इंग्लिश का, तो इस हवाले से हार्वर्ड अकेडमी ने बहुत फोकस्ड होके, बहुत इसको इंटेंसिवली जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं या बाकी जितने कमीशन हैं, एनटीएस के एग्जाम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाया ना करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको इतना ग्रूम कर देगा आपकी राइटअप के हवाले से, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से, आपकी इंग्लिश के अटेम्प्ट करने के पैटर्न के हवाले से। सो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और आज का सेशन हमारा है प्रोनाउंस के मुतालिक। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में नाउन पे डिटेल से बात की थी कि किसी चीज, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। नाउन ऑफ एनी थिंग, प्लेस और एनीथिंग, एनी लिविंग, एनी नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, नाउन। सम टाइम हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं कर सकते और उस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउन का अल्टरनेटिव होते हैं प्रोनाउंस। सो नाम से भी जाहिर है कि प्रोनाउंस यानी कि नाउन की जगह पे या उसकी जगह पे आने वाला। तो नाउन क्या है, नाम, किसी भी चीज का, जगह का, शख्स का नाम, पर्सनैलिटी का नाम, किसी प्लेस का नाम, तो उसको हम तो नाउन कहते हैं। लेकिन बार बार किसी राइटअप में आप उसका तज़किरा बाय नेम नहीं करते, तो सम टाइम हमें दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। सो प्रोनाउंस की आगे टाइप्स आती हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसके अलावा इंटेंसिव, इसको एम्फेटिक भी कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस, और समटाइम पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो इंटेंसिव एक एडवांस इसका नाम है, तो हमने इसको एडवांस प्रोनाउंस के नाम से। सो ये तीन कैटेगरी के बारे में आज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और इनको एक दफा आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह आने वाले कभी किसी टाइम में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। सो पहले हम प्रोनाउन को देखते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, सो इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन। ये बड़ी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है और टू द पॉइंट डेफिनेशन है कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू अवॉइड रेपिटेशन। सो अमंग देम, यानी कि इन प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस सर्व डिस्टिंक्ट फंक्शन इन सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के अंदर ये इनका बड़ा अहम रोल बन जाता है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी फर्दर कैटेगरीज में प्रोनाउन की। रिलेटिव ए पे आता है, यानी कि इसकी पहली कैटेगरी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब ये रिलेशन बनाते हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो हमारे नाउन का दूसरे सेंटेंस के अंदर हिस्सों पर या दूसरे जो पोर्शंस हैं उसके बारे में मजीद मालूमात देते हैं, यानी कि नाउन के बारे में मजीद मालूमात देने के लिए हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। रिलेशन क्रिएट कर देता है ये नाउन के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लासेस, यानी कि एक और क्लास है जो कि पहले नाउन के साथ लिंक कर रही है, उसको ऐड करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं एंड कनेक्ट देम टू द मेन क्लास। यानी कि मेन क्लास किसके बारे में होती है, नाउन के बारे में। अब जो उसके साथ रिलेटिव क्लास होती है वो उसको डिफाइन करती है फर्दर मेन क्लास को। सो हम इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लासेस। और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हम, और फर्दर ये हमें मालूमात देता है हमारे नाउन के मुतालिक। ऐसी जो क्लास होती है जो जोड़ी जाती है और नाउन के बारे में मजीद मालूमात दे, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लास जो ओवरऑल होती है, और ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सो दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। इसमें एग्जांपल है, कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, होम, हुज, विच, व्हाट।
सो हु का इस्तेमाल रेफर्स टू द पीपल एज द सब्जेक्ट, यानी कि रेफर टू द पीपल एज द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की तरफ ये इशारा करता है। होम क्या है, रेफर्स टू द पीपल एज द ऑब्जेक्ट। होम यानी कि सब्जेक्ट होता है हमारे पास, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की तरफ इशारा करना हो तो हु का इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना हो तो होम का इस्तेमाल है। हुज इंडिकेट्स पोजेशन, यानी कि हुज दिस बुक इज। सो हम क्या कहते हैं कि ये हमें पोजेशन शो करने के लिए हुज का इस्तेमाल होता है। विच रेफर्स टू द थिंग और एनिमल, यानी कि किसी चीज की तरफ दोबारा इशारा करने के लिए विच वन यू लाइक, यानी कि पिछली कोई भी चीज है, जगह है या जानवर है, उसकी तरफ इशारा करता है। दैट रेफर्स टू द पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, और ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और हमारे पास एज अ रेफर्स टू द पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि उनकी तरफ इशारा करने के लिए, और उसके साथ रिलेशन भी चूंकि बनाता है तो इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउंस में भी कवर करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डेमो से होता है, यानी कि डेमो ये वो इशारा जब आप करते हैं किसी चीज की तरफ, तो ये करीब भी हो सकता है, ये दूर भी हो सकता है इशारा। सो आप ये कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, यानी कि किसी लोगों की तरफ भी, चीजों की तरफ भी, और बेजान भी हो सकती है, जानदार भी हो सकती है। दे इंडिकेट प्रॉक्सिमिटी, नियर और फार, यानी कि हमें इशारा देते हैं, पता देते हैं कि वो कोई करीब की चीज है, दूर की चीज है। टू द स्पीकर, जो बात करने वाला हो उसके साथ रिलेटिवली हमें बताता है। सो कॉमन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस को इसलिए यूज होता है रेफर टू द सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्लोज टू द स्पीकर, जब सिंगल चीज हो, करीब हो, तो उसको हम दिस कहते हैं। और दैट रेफर्स टू द सिंगुलर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से जब कोई चीज दूर हो लेकिन सिंगुलर हो। दिस करीब के लिए सिंगल चीज हो, और दैट दूर के लिए जब कोई करीब जो स्पीकर है उससे दूर चीज हो। दीज जब सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाएं और करीब हो, रेफर टू द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द स्पीकर, और इसी तरह से इसके एंटोनिम आ जाता है या इसके अपोजिट आ जाता है दोज, यानी कि रेफर टू द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि स्पीकर से एक चीज दूर है तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज्यादा चीजें हैं तो दोज है, और स्पीकर के नजदीक कोई चीज है एक, और उसको हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और स्पीकर के करीब ज्यादा चीजें हैं तो दीज का हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इसके बाद आ जाते हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस, जिसको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फिसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये वो हमारे पास वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फिसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। इन अ सेंटेंस दे एंड इन सेल्फ, सिंगुलर के तौर पे, और जो प्लूरल हो तो सेल्व्स का इस्तेमाल होता है इनके एंड पे। कॉमन इंटेंसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, यहाँ पे प्लूरल हो गए, और देम सेल्फ प्लूरल है। तो सेल्फ सिंगुलर के एंड पे होता है और सेल्व्स प्लूरल के एंड पे होता है। दे आर नॉट नेसेसरी टू द सेंटेंस बट एड एम्फिसिस, ये सेंटेंस में जरूरी नहीं होते लेकिन किसी चीज के ऊपर दबाव देने के लिए, फोकस करने के लिए, इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए, एम्फिसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इफ रिमूव द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, यानी कि अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउंस को हटा भी दें तो सेंस बनाते हैं लेकिन इंटेंसिटी उसकी खत्म हो जाती है। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव कौन से प्रोनाउंस थे, अब आपने इनको रिपीट कर लेना है जल्दी से अपने माइंड में। तो अब एग्जाम्पल में हम उनका इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट हु won the competition is my friend. The student who, यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहा है, who won the competition is my friend. दूसरे नंबर पे she is the doctor whom I recommend. डॉक्टर इसके साथ यानी कि she की तरफ रिकमेंड कर रहा है whom. She is the doctor whom I recommended. The book which I borrowed was very interesting. अब यहाँ पे इशारा किसकी तरफ कर रहा है? बुक की तरफ। The book which I borrowed was very interesting. नंबर 4 पे है the house whose, possession को शो करने के लिए इस्तेमाल, the house whose roof was damaged needs repairs. नंबर 5 पे है the dress that, रिलेशनशिप बना रहा है ड्रेस का, the dress that she wore was beautiful, यानी कि जो उसने पहना उसकी तरफ इशारा भी है।
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल होता है. दिस इज माय फेवरेट बुक, ये करीब की तरफ इशारा कर रहा है. दिस इज माय फेवरेट बुक एक है, इसलिए दिस का इस्तेमाल हुआ है. दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. दैट है, इशारा है दूर की तरफ. दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. नंबर 3 पे है, दीज आर द बेस्ट चॉकलेट्स आई हैव एवर टेस्टेड. दीज करीब की तरफ इशारा कर रहा है, ज्यादा चीजें हैं. दीज आर द बेस्ट चॉकलेट्स, चॉकलेट्स हैं, ज्यादा हैं. आई हैव एवर टेस्टेड. नंबर 4 पे है, दोज माउंटेन्स लुक स्टनिंग इन द इवनिंग. दोज दूर है, करीब दूर है, जो स्पीकर है उससे माउंटेन्स ज्यादा हैं, इसलिए दोज माउंटेन्स लुक स्टनिंग इन द इवनिंग. इसके साथ साथ नंबर 5 पे, डू यू लाइक दिस और दैट. क्या आप पसंद करते हैं इसको या उसको. डू यू लाइक दिस और दैट. अच्छा जी, इसके बाद हमारा नंबर 3 पे आ जाता है इंटेंसिव प्रोनाउंस. इसकी एग्जांपल से सेल्फ और सेल्व्स का हमने देखा था. नाउन के साथ जो हमारे पास प्रोनाउंस के साथ हम सेल्फ और सेल्व्स का ऐड कर देते हैं एम्फिसाइज करने के लिए. आई माई सेल्फ, अकेले के लिए बात होता है, कंप्लीटेड द इंटायर प्रोजेक्ट. दूसरे नंबर पे, शी हर सेल्फ एडमिटेड हर मिस्टेक. अगेन सिंगुलर की तरफ इशारा है, सेल्फ आया है. नंबर 3 पे है, द सीईओ हिमसेल्फ केम टू एड्रेस द एम्प्लॉयज. नंबर 4 पे है, वी आवरसेल्व्स, ज्यादा है, वी आवरसेल्व्स विल हैंडल द सिचुएशन. नंबर 5 पे है, द चिल्ड्रन जमा है, प्लूरल है, सेल्व्स का इस्तेमाल हुआ है. द चिल्ड्रन देमसेल्व्स क्लीन द क्लासरूम. चलें जी, ये हमारा था आज का सेशन. अब हम प्रैक्टिस क्विज की तरफ चलते हैं और इसके ऊपर ग्रिप करने के बाद हम चलेंगे आपके टेस्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन आपने पॉइंट आउट करना है. ऑप्शंस हैं दिस, दैट, हु, माई सेल्फ. राइट ऑप्शन इज हु. क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस कंटेन्स अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है, अपने माइंड के अंदर लेके आ जाएं. आई फिनिश्ड द वर्क माई सेल्फ. ऑप्शन बी, दीज आर द बेस्ट एप्पल्स. ऑप्शन सी, द बॉय हु वन इज माई कजन. ऑप्शन डी, द कार हुज इंजन फेल्ड नीड्स रिपेयर. राइट ऑप्शन इज दीज आर द बेस्ट एप्पल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Question number 3, which of the following intensive pronoun is correct. Intensive pronoun दिए गए हैं, लेकिन correct आपने देखना है इनमें से. The manager itself called me. Option B, the teacher herself wrote the notes. Option C, the book which was lost is mine. Option D, these are my shoes. Right option is B, the teacher herself wrote the notes. Question number 4, what does a relative pronoun do. Shows ownership. Option B, points out something specific. Option C, connects clauses. Option D, emphasizes a noun. Right option is connects clauses. Question number 5, choose the correct demonstrative pronoun for a singular object far from you. This, those, that, these. सिंगुलर के लिए और दूर के लिए आपने राइट ऑप्शन चूज करना है. दैट इज राइट ऑप्शन इज राइट. दैट इज राइट ऑप्शन. तो आपका एक दूर के लिए, सिंगुलर के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में. अब आपने अपने आप को असेस करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी. 10 क्वेश्चन पर आपका टेस्ट है, तो आपने अपने पास राइट अप कर लेना है और एंड पे कमेंट्स में बताना है कि आपके राइट ऑप्शन कितने थे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस द गर्ल हु वन द रेस इज माय सिस्टर. व्हाट इज द रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन आपने इसमें से देखना है इन द सेंटेंस द गर्ल हु वन द रेस इज माय सिस्टर. ऑप्शन हैं द गर्ल हु वन. क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस करेक्टली uses a demonstrative pronoun. Option A,
The teacher whom I admire is here. Option B, I myself will attend the meeting. Option C, that was an unforgettable moment. Option D, the boy whose book was stolen is crying. Question number 3, choose the correct intensive pronoun. Intensive pronoun आपने choose करना है. Option A, she herself finished the assignment. Option B, these are my shoes. Option C, I like that house. Option D, the cat whose tail is long is black. Question number 4, which sentence contains a relative pronoun? Relative pronoun आपने sentence ढूंढना है जिसमें relative pronoun हो. He himself cooked dinner. This is my new laptop. Option C, the dog which barked loudly ran away. Option D, these are expensive shoes. Right option is, आपने choose करना है उसमें से. Question number 5 है, which of the following is not a relative pronoun? That. Option B, which. Option C, these. Option D, who. Question number 6, which sentence has a demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun वाला sentence आपने pick करना है. This is an easy question. Option B, the girl who helped me is kind. Option C, she herself cleaned the room. Option D, the house whose roof is red is mine. Question number 7, identify the intensive pronoun. Those are my books. Option B, we ourselves fixed the issue. Option C, the boy whom I met is nice. Option D, the phone which I bought is expensive. Question number 8, what is the function of intensive pronoun? Option A, introduce relative clauses. Option B, emphasize a noun or pronoun. Option C, point out something specific. Option D, show ownership. Question number 9, choose the demonstrative pronoun in the sentence. Those were amazing experiences. Options हैं A, were, B, those, C, amazing, D, experiences. Question number 10, which sentence correctly uses a relative pronoun? Options A, the boy whom I helped was grateful. Option B, she cleaned the house herself. Option C, this is my school. Option D, the chair is broken. So आपने अब इसमें से टैली करना है कि आपके कौन से ऑप्शंस थे और राइट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है. और होप्स हो कि आपने 8+ मार्क्स लिए होंगे. अगर किसी ने 9 और 10 लिए हैं आउटस्टैंडिंग, लाजमी तौर पे कमेंट करें. हमें भी पता चले कि आप कितने डेप्थ के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ लेक्चर के ऊपर फोकस करके चलते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.